गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अवलोकन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि अपने बीए पार्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान का एक बिंदु है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता प्राथमिक एवं द्वितीय सामग्रियों का प्रयोग करते हुए अपनी अनुसंधान की सामग्रियों को एकत्रित करता है और अपने जो विश्लेषण एवं सारणीकरण के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचता है। प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत ही अवलोकन की प्रक्रिया भी आती है। अवलोकन जैसा नाम से स्पष्ट है, अवलोकन करना अनुसंधान क्षेत्र पर जाकर अनुसंधानकर्ता द्वारा वास्तविक घटना को देखना अवलोकन कहलाता है। तो अवलोकन अवलोकन किसी तथ्य या घटना का ज्ञान जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो अवलोकन वह अवलोकन होता है। पीवी यंग ने इसके संदर्भ में परिभाषा दी है। वैज्ञानिक अवलोकन में निश्चित उद्देश्यों के निर्माण, आयोजन, आलेखन में व्यवस्था, वैज्ञानिक परीक्षण एवं नियंत्रणों को लागू करना आवश्यक हो जाता है। अब अवलोकन के 3 चरण मुख्य बताए गए हैं, जिसमें है चेतना, ध्यान और बोध। ज्ञानेंद्रियों द्वारा चेतना उत्पन्न होती है, ध्यान इंद्रिय शक्ति को केंद्रित करता है और बोध द्वारा तथ्यों को समझा जाता है। अब हम बात करते हैं अवलोकन की विशेषताओं पे। तो अवलोकन की सबसे पहली विशेषता है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन में मानव ज्ञानेंद्रियों जैसे कान, वाणी, आँखों आदि का प्रयोग करता है। तो इस संदर्भ में मोजर ने कहा था कि अवलोकन में कान व वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्राथमिक सामग्री संकलन। तो अवलोकन की मुख्य विशेषता घटना स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति को देखकर प्राथमिक सामग्री का संकलन करना। घटना पर जाए, वहाँ स्थल पर जाता है, घटनाओं किस प्रकार घटित हो रही है उन्हें देखता है और समझता है। तीसरा है सूक्ष्मता। तो अवलोकन का अर्थ केवल देखना ही नहीं वरन घटना का गहन व सूक्ष्म अध्ययन करना भी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घटना को सूक्ष्म रूप से जानना है, उसे समझना है कि इसके पीछे क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव होंगे और कौन कौन से कारक इसको करने में उत्तरदायी हैं। अवलोकनकर्ता पूर्ण जानकारी प्राप्त करके घटना की प्रकृति एवं इसकी गंभीरता का सूक्ष्म अध्ययन करता है। फिर है कार्य कारण संबंध। अवलोकन का अर्थ केवल देखना ही नहीं वरन उसका उद्देश्य, कार्य, परिणाम के संबंध को जानना भी है। अवलोकनकर्ता स्वयं घटना को देखकर अनिवार्य कारणों या परिणामों के मध्य संबंधों को स्थापित करता है। फोर्थ है अनुभविक अध्ययन। अवलोकन की विशेषता यह है कि कल्पना पर आधारित ना होकर अनुभव पर आधारित होता है। इसके संदर्भ में मोजर ने कहा था कि यह अनुभव पर आधारित अध्ययन अवलोकन है, क्योंकि हम अपने अनुभव के द्वारा, अपने कान से, अपने वाणी से और अपनी आंखों से उस चीज़ को देखते हैं, हम सुनते हैं और उसके बारे में परिणाम निकालते हैं। अनुभविक अध्ययन चाहे किसी समुदाय के जीवन का हो अथवा किसी विशेष क्रिया का हो, सामाजिक अनुसंधान में बहुत उपयोगी है। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं वैज्ञानिक सुनिश्चितता के बारे में। तो अवलोकन पद्धति स्वयं देखने पर आधारित है। अवलोकनकर्ता अपनी आंखों से घटना का निरीक्षण करता है, उसकी भली भांति जांच करता है, उसका निर्णय दूसरों के कथन पर आधारित नहीं होता है, स्वयं ही सूक्ष्म अध्ययन करता है। इससे घटनाओं को स्वाभाविकता एवं तटस्थता के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। अब है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष पद्धति भी अवलोकन की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है कि अध्ययनकर्ता को सामग्री स्रोत से सीधे एवं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। इससे मानव व्यवहार को समझाने की विशेषता पाई जाती है, अर्थात सामग्री का संग्रहण व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है। इसी प्रकार है निष्पक्षता। वैज्ञानिकों के अनुसार अवलोकन विधि एक निष्पक्ष विधि है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनाओं को अपनी आंखों से देखता है और तथ्य एकत्रित करता है। वैज्ञानिक तथ्यों की पूर्ण रूप से जांच करता है, तथ्यों को निष्पक्ष, पक्षपातहीन वैज्ञानिक होने पर ही उसके अध्ययन करने में प्रयुक्त करता है, इसलिए ये निष्पक्ष होता है। इसी प्रकार सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। तो अवलोकन की एक सामूहिक व्यवहार के द्वारा सामूहिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है। इस विधि द्वारा सामूहिक व्यवहार का अवलोकन करके वास्तविकताओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है।
इसलिए अवलोकन के द्वारा हम सामूहिक व्यवहार मतलब सामूहिक रूप से लोग क्या कर रहे हैं इन सब का भी आप अध्ययन कर सकते हो और समझ सकते हो। इस प्रकार एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री जाहोदा ने इसके संदर्भ में कहा था कि अवलोकन विधि में वैज्ञानिक स्वयं घटनाओं का अध्ययन निरीक्षण करके तथ्यों का संकलन करता है। इसलिए यह अध्ययन की एक सर्वश्रेष्ठ या कहा जाए एक उत्तम विधि है। अब बात करते हैं हम सेकंड अवलोकन का महत्व। तो सामाजिक विज्ञानों में अवलोकन किसी अन्य प्रयोग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसी कारण सामाजिक सर्वेक्षण में एवं समस्याओं के अध्ययन में इसका नियंत्रण इसके प्रयोग में वृद्धि होती जा रही है। नियंत्रण हम इसके प्रयोग की वृद्धि करते जा रहे हैं कि ये वास्तव में क्या उपयोगी है अथवा नहीं, क्योंकि एक सामाजिक वैज्ञानिक का अपनी समस्या के चुनाव पर अपने विचारों सिद्धांतों पर अवलोकन का अवश्य प्रभाव रहता है और कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्याओं के क्षेत्रीय अध्ययन का सर्वाधिक पक्ष घटनाओं का अवलोकन ही होता है। इसी को वेब्स ने कहा था, जहाँ तक संभव हो किसी सामाजिक संस्था का अध्ययन का अविच्छिन्न भाग उसकी वास्तविक स्थिति पर विचार व्यक्तिगत अवलोकन ही होता है। एक समाजशास्त्री ने अवलोकन का उद्देश्य सामूहिक व्यवहार से भी जोड़ा है कि सामूहिक व्यवहार का किसी घटना पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है, इसका अध्ययन भी हम अवलोकन के द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार अवलोकन को सामूहिक व्यवहार को समझने व जटिल संस्थाओं एवं संपूर्ण संकुलन का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई की जांच करने वाली पद्धति के रूप में भी हम इसको प्रयुक्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अवलोकन के गुण। अवलोकन के गुण के संदर्भ में कहा गया था कि अवलोकन जो है एक एकदम सरल विधि है, बहुत सरल है। सरलता का अर्थ है मनुष्य स्वतः ही नवीन घटनाओं स्थितियों को देखने व जानने के लिए उत्सुक रहता है। मनुष्य के सामने हमेशा जब कोई नई घटना या कोई नई जानकारी होती है तो उसे स्वयं उसके प्रति जानने की इच्छा जागृत होती है। तो अवलोकन के अंतर्गत भी हम यही करते हैं। जब एक नई घटना हमारे आंखों के सामने हो रही है या कोई घटना घटित हो रही है या हमें किसी संस्कृति की जांच करनी है, किसके बारे में कुछ समझना है, तो हम उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो यही अवलोकन के अंतर्गत होता है। अनुसंधानकर्ता क्षेत्र पर जाकर घटित घटनाएं या किस प्रकार कोई घटना घटित हो रही है, किस प्रकार किसी संस्कृति का एक भाग देखने को मिल रहा है, तो वह उसके लिए बहुत उत्सुक रहता है। दूसरा हम बात करते हैं विश्वसनीयता। तो अवलोकनकर्ता जिस रूप में घटनाओं को घटित होते हुए देखता है उसी रूप में उसका विवरण भी प्रस्तुत कर देता है। अतः सूचनाएं अत्यधिक विश्वसनीय होती है। विश्वसनीयता के इसी गुण के आधार पर मोजर ने अवलोकन को एक विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करने की विधि भी बताया है कि यह जो है किसी भी घटना की वास्तविक एवं विश्वसनीय चित्र प्रकट करने की एक बहुत उत्तम विधि है। व्यक्ति की दैनिक जीवन की क्रियाओं का अवलोकन एक समाजशास्त्री को अन्य विधियों से कठिनाई से प्राप्त करने वाली सामग्री को विश्वसनीय रूप से उपलब्ध कराता है। तो इस पद्धति द्वारा आँखों के द्वारा हम किसी घटना को देखते हैं और उसकी विश्वसनीयता की जांच करते हैं। फिर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की। तो अवलोकन द्वारा अध्ययनकर्ता स्वयं घटना की वस्तु स्थिति की जानकारी करता है, उसका मौलिक विवरण देता है। इस कारण तथ्य पक्षपात रहित होते हैं। तो इस प्रकार मोजर का कहना है कि व्यक्तियों से प्रश्न करने के स्थान पर उन्होंने क्या किया यह देखा जा सकता है, वे क्या करते हैं तथा वे अतिशयोक्ति, प्रतिपष्ट भावनाओं, स्मरण त्रुटियों से उत्पन्न पक्षपात को दूर कर सकते हैं। फिर है सत्यापनशीलता। अनुसंधानकर्ता एक ही सामाजिक घटना के कई बार निरीक्षण करके घटना की सत्यापनशीलता को परख सकता है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या भूल हो गई हो, असत्य सूचना इकट्ठी हो गई हो, तो उनकी पुनः परीक्षा भी अवलोकन द्वारा ही संभव है।
इस प्रकार अवलोकन द्वारा तथ्य व घटनाओं का सही रूप से जांच की जा सकती है। प्राकल्पना में भी सहायक होता है। तो जब हमारे नेत्र किसी अध्ययन के दृष्टिकोण तथा प्राकल्पनाओं के प्रारंभिक निर्माण हेतु प्रयोग किए जाते हैं तो देखना अत्यधिक अर्थपूर्ण होता है। अवलोकन नवीन तथ्यों की प्राकल्पनाओं के निर्माण में तथा उनके परीक्षण करने में सहायक होता है। इसके द्वारा नवीन क्षेत्र में अनुसंधान करने की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक विधि। तो यह सर्वत्र प्रचलित विधि है। इसका प्रयोग सभी विज्ञानियों में किया जाता है, क्योंकि जॉन मैज ने जैसा कहा है कि समस्त आधुनिक विज्ञान अवलोकन पर ही आधारित है। जैसा कि प्रत्येक विज्ञान जानता है, प्रथम स्तरीय अवलोकन अत्यधिक संतोषजनक होते हैं। अवलोकन प्रयोगात्मक अध्ययनों में भी अत्यधिक प्रचलित हैं और समाजशास्त्री तो प्राय अध्ययनों के लिए अवलोकन विधि को ही सर्वाधिक अपनाते हैं। सबसे ज़्यादा अवलोकन विधि को ही अपनाया जाता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट हम बात करते हैं अवलोकन की सीमाएं। यहाँ तक तो हमने बात की कि अवलोकन बहुत उपयोगी है, लेकिन अवलोकन की कुछ सीमाएं भी है। जैसे विशिष्ट घटनाओं में अनुप्रयुक्त है। जैसे सामान्यतः कुछ व्यवहार जैसे सहानुभूति हुआ, क्रोध हुआ, संघर्ष हुआ, ऐसे व्यवहार अवलोकन द्वारा नहीं देखे जा सकते। तो इन घटनाओं को यदि एकत्र भी कर लिया जाए तो विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। यदि कृत्रिम घटनाएं घटित कराकर उनका अवलोकन किया जाए तो उनमें स्वाभाविकता नहीं आ सकती है। दूसरा है सीमित क्षेत्र। तो मूजर का कहना है यह विधि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में व्यावहारिक रूप में कम प्रयोग में आती है। इसे केवल छोटे समाजों में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें समय अधिक लगता है, धन भी अधिक लगता है, साथ ही परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। फिर है पक्षपात की संभावना। अवलोकन में दो प्रकार से पक्षपात संभावना रहती है, अवलोकन के द्वारा एवं अवलोकित समूह के द्वारा। तो अवलोकनकर्ता स्वयं ही घटना एवं व्यवहारों के स्वतंत्र निरीक्षण को अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करता है। और दूसरा, अवलोकित समूह को अगर ये पूर्वाभ्यास हो जाए कि हमें कोई अवलोकित कर रहा है, हमारे व्यवहार को देख रहा है, तो वे जानबूझकर विशेष रूप से अपने व्यवहार को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि उसका जो मुख्य अर्थ है वही चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार पक्षपात आने की पूर्ण संभावना रहती है। ज्ञानेंद्रियों के दोष की बात करें, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बहुत त्रुटिपूर्ण होती हैं, है ना, और कभी किसी चीज़ को किसी पक्ष को उस पक्ष को ना समझकर हम उसके विपरीत अर्थ को समझ लेते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अवलोकन यद्यपि बहुत अच्छी विधि है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। यदि इन सीमाओं को हम सतर्कता से ध्यान में रखते हुए अवलोकन विधि का उपयोग करें तो अवलोकन अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपनाई गई अनुसंधान में बहुत उपयुक्त विधि है। धन्यवाद।